खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 10वां बाब 25वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। एक दिन एक आलम फिका उठा और ये कहकर यस्सु की आजमाइश की कि ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा कि शरीयत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। उसने जवाब में कहा, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से और अपने हमसाये को अपनी मानद प्यार कर। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने ये चाहकर कि अपने आप को रास्तबाज ठहराए, यस्सु से कहा कि मेरा हमसाया कौन है। इस पर यस्सु ने कहा कि एक शख्स यरूशलेम से यरू को जा रहा था कि डाकुओं में जा पड़ा, जिन्होंने उसे लूट कर जख्मी किया और अदमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उस राह से गुजरा और उसको देखा और कतरा कर चला गया। उसी तरह एक लावी ने भी उस जगह आकर उसे देखा और कतरा कर चला गया। फिर एक सामरी मुसाफिर सफर करते करते वहां आ निकला और उसको देखकर तरस आया और पास जाकर उसके जख्मों को तेल और मह लगाकर बांधा और अपने जानवर पर बिठाकर सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। और दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर बटियारे को दिए और कहा कि इसकी खबरगिरी कर और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूंगा। अब इन तीनों में से उसका जो डाकुओं में जा पड़ा था, तू किसको हमसाया समझता है? उसने कहा, उसको जिसने उस पर रहम किया। तब यस्सु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाएं। तशरीफ रखें। किसी खुदाबंद में मेरे अजीजों, जिंदगी में कई बार हम मसीह होते हुए इस बात के दावेदार होते हैं कि मैं रास्तबाज हूं, दूसरे नकम्मे हैं, नारास्त हैं, बेईमान हैं। मैं दुआ करता हूं, बाकी दुआ नहीं करते। मैं इबादत करता हूं, बाकी इबादत नहीं करते। क्या ये हमारी दुआ है या कि इतराज़ात हैं, इल्जामात हैं? खुदा हमसे क्या तवक्को करता है? हमारी जिंदगी हमसे क्या तकाजा करती है? हमारा ईमान, अकीदा हमसे क्या तकाजा करता है, क्या चाहता है? क्या हम अपने अकीदे और ईमान के मुताबिक चलते हैं? क्या हम यस्सु के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, या कि हम अपनी ही जिंदगी के असूल अपनाए हुए हैं, अपना ही दिफा करते रहते हैं, ना कि यस्सु के कलाम से दफा करते हैं? आज भी हमने देखा कि एक आलम फिका उठा और यस्सु से सवाल किया, क्या रबी मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाऊं? हर इंसान हमेशा जीना चाहता है। अगर कोई खुशहाल है तो वो बहुत ज्यादा जीना चाहता है, जिंदगी चाहता है। और कई दफा लोग इसलिए भी ये सवाल करते हैं क्योंकि वो अपने आप को रास्तबाज शो कराना चाहते हैं कि वो बड़े रास्तबाज हैं। जैसा ये आलम फिका है, शरीयत जानता है, कवानीन जानता है, खुदा के हुक्मों को जानता है, उसके बावजूद सवाल करता है। किस लिए? कि अपने आप को रास्तबाज ठहराए। कई दफा हमारी भी ऐसी ही बहस तकरार होती है, लेकिन कौन खुदा का मकबूल नजर है?
जो हलीम और फरोतन है, जो आजिज़ी के साथ दुआ करता है और खुदा को प्यार करता है। खुदा के हुक्मों पर अमल करना ही खुदा को प्यार करना है। तो जब उसने यस्सु से सवाल किया तो यस्सु ने उससे कहा कि शरीयत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब दिया कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से, अपनी सारी ताकत से प्यार, और इसी तरह अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। यीशु ने कहा ये कर तो तू जिएगा। वो कहता है, जवाब देता है कि मैं इन बातों पर तो बचपन ही से अमल करता आया हूं। तो एक दो बातों पर या आज और कल अमल कर लेने से ही जिंदगी के वारिस नहीं हो सकते। इसका जिंदगी पाने का पैमाना भी है। वो क्या है कि आखिरी सांस तक वफादार रहना, खुदा का बरगजीदा रहना। जो आखिर तक वफादार रहेगा वही जिंदगी का ताज पाएगा। तो जब हम नेकी करते हैं, अच्छे काम करते हैं, और जब शो ऑफ करते हैं, रियाकारी करते हैं, दिखावा करते हैं, तो हमारा अजर चला जाता है। जैसा कि मत्ती की इंजील में लिखा है, तो वो अपना अजर पा चुका जो दिखावा करता है। तो जब ये जो सवाल का जवाब है कहां पाया जाता है कि तू अपने खुदावंद अपने खुदा को पूरी ताकत से, पूरे दिल से प्यार कर। तशनिया शरा 6 बाब 4 आयत से। और इसी जवाब का दूसरा हिस्सा कि अपनी मानद अपने हमसाए को प्यार करना, ये अहबार के किताब 19वें बाब में है। तो इस जवाब में 2 हुक्म हैं, उनको एक ही बयान किया गया है। अजीम हुक्म कौन सा है, बड़ा हुक्म कौन सा है, किस पर बात अमल करूं? ये मुख्तलिफ तरीकों से ये सवाल जो है, सवाल और जवाब सामने आता है। तस्निया शरा 6 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, सुन ए इस्राएल के खुदावंद हमारा खुदा वही अकेला खुदावंद है। बस तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। और ये बातें जिनका मैं आज के दिन तुझे हुक्म देता हूं तेरे दिल में रहे, और तू अपने लड़कों को बार बार बता और उनकी बाबत उनसे जिक्र कर, जिस वक्त तू अपने घर में बैठे, जिस वक्त तू राह में चले, और जिस वक्त तू लेटे, और जिस वक्त तू उठे। और निशानी के लिए तू इन्हें अपने हाथ पर बांध, वो तेरी आंखों के दरमियान टेकों की तरह हो, और तू उन्हें अपने घर के दरवाजों की चौखटों पर और अपने दरवाजों पर लिख। समझने की बात है। कौम बनी इस्राएल ने इसे लिटरली लिया कि निशानी के तौर पर तू अपने बाजुओं पर बांध, अपने माथे पर तेरी आंखों के दरमियान टेकों की तरह हो, अपने दिल में बिठा। तो उन्होंने यहां पर तौरात के सहायक लेकर बांधना शुरू कर दिए, तवीज बनाकर बांधना शुरू कर दिए। अपने बच्चों को बार बार सिखा, उनके माथे पर बांध, उनके दिल में बिठा, उनके बाजुओं पर बांध। ये एक ही बात बार बार बयान की गई ताकि हम सीख जाए। और जो लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं आज की पहली तिलावत में कि अपने बच्चों को खुदा का हुक्म है कि इन बातों पर अमल करो, खुदा को अपने खुदा को पूरी अकल से, पूरे दिल से और पूरी कुव्वत से प्यार कर। तो चर्च भी हमें सिखाता है। निशानी के तौर पर हमें क्या सिखाता है? हमारा निशान क्या है? सलीब का निशान जी। हम अपनी हर इबादत के शुरू में, आखिर में, उठते बैठते चलते फिरते जो दुआ करते हैं, जो आगाज करते हैं, वो सलीब के निशान से।
बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से। बाप, बेटा और रूहुल कुदस। बाप की तरफ इशारा है जो इंसान बना, वतन में आया, दुनिया में आया। फिर बहुत सारी बातें इसमें हैं। सलीब का निशान है, हमारा अकीदा है बाप और बेटा रूहुल कुदस, तसलीस हमारा अकीदा है। तो यही बात फिर दूसरे अंदाज में बयान की गई है कि तू अपने खुदावंद, अपने खुदा को पूरी अकल से, पूरे दिल से और पूरी ताकत से प्यार कर। खुदा को प्यार करना, अपने हमसाए को प्यार करना, अपनी मानद। तो अपनी मानद प्यार करना, हमसाए को। हमसाया कौन है? कई दफा लोग घरों में दरख्त लगाते थे तो आधा दिन उनके घर में साया रहता था, आधा वक्त दूसरे घर में भी साया चला जाता। इस तरह भी देख सकते हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर ये है हम साया, यानी कि मेरा ही साया। मैं और आप किसकी छवि पर हैं, किसकी मानद है, किसकी सूरत पर बनाए गए? हाँ जी। तो दूसरा शख्स जो है वो किसकी मानद है? यानी हर एक शख्स खुदा ने बनाया है और अपनी सूरत पर इंसान को बनाया है, नर नारी बनाया है, अपनी मानद बनाया है। तो खुदा की बनाई हुई चीजों को रिजेक्ट नहीं करते, बल्कि उससे प्यार करते हैं। जैसे खुदा अपनी बनाई हुई हर चीज को प्यार करता है। उसने जो कुछ बनाया हमें दिया है और हमें इसे प्यार करना है। तो जब हम उसकी बनाई हुई चीजों पर को प्यार करते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो हकीकत में खुदा को प्यार करते हैं। अब एक सवाल का जवाब मिल गया है, जैसे हमारी अक्सर बहसो तकरार में जवाब मिल जाता है। फिर दूसरा सवाल, अच्छा ये है तो फिर ये क्या है जी? वैसे ये शख्स है, उसने फिर सवाल कर दिया कि मेरा हमसाया कौन है? तो यीशु ने ये वाकया, ये तमसील बयान की है कि एक शख्स यरूशलेम से यरू को जा रहा था और रास्ते में डाकुओं ने उसे, डाकुओं की खो में पड़ा, उन्होंने मारा, लूटा, अदमुआ छोड़कर चले गए। तो उस राह में से एक लावी गुजरा, वो कतरा कर चला गया। काहिन गुजरा, वो भी कतरा कर चला गया। और एक सामरी सफर करते करते उस राह से गुजरा, तो उसने देखा, तो उसने क्या किया? अब पहली बातें जो बयान की गई हैं कि लावी भी गुजरा, काहिन भी गुजरा, ये वो लोग हैं जो शरीयत को जानते हैं, हुक्मों को जानते हैं, लेकिन हुक्मों की पासदारी नहीं कर रहे। जैसा ये शख्स आलम फिका है, शरीयत जानता है, कई दफा हम सब कलाम जानते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते, उसको समझते नहीं, कतरा कर चले जाते हैं। क्यों कतरा जाते हैं? कि मुद्दा साढ़े दी ना पै जाए, पुलिस वाले मुझे पकड़ कर ले जाएं, ऐसा होता है। वो ऐसी बातों में नहीं पढ़ना चाहता, कोई उस पर इल्जाम लगा सकता है। ऐसे ही दुनिया में होता है। काहिन, उसने कुर्बानी चढ़ानी है, ठीक है, तो उससे पहले वो किसी इंसान के खून को टच नहीं कर सकता। बहुत सारी वजूहात हैं, कतरा कर चले गए। शरीयत भी जानते हैं, हुक्मों को भी जानते हैं, फराइज भी जानते हैं, हकूक भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, इल्म बहुत है। कतरा कर चले जाने की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन क्या कतरा कर चले जाना, मुंह मोड़ कर चले जाना, अदमुआ छोड़कर चले जाना, किसी मुसीबत में ना पड़ने की वजह से कतरा कर चले जाना, क्या ये सही है? किसी भी वजह से। तो लावी गुजरा है, कतरा कर चला गया, काहिन गुजरा है, किसी ने उसको तरजीह नहीं दी। तो एक सामरी जिससे लोग नफरत करते हैं, रद्द किए हुए लोग हैं,
मार्जिनलाइज लोग हैं। वो सामरी सफर करते हुए, वो मुसाफिर सफर करते करते उस राह से गुजरा, तो उसने देखा और क्या किया, उसकी देखभाल की, उसके जख्मों पर तेल और मेह लगाया, देखभाल की उसके जख्मों पर। क्या हम ऐसा करते हैं? किसी के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं या कि मरहम पट्टी करते हैं? किसी को राहत देने की कोशिश करते हैं कि उसके जख्म छूट जाए, या कि हम जख्मों का और ज्यादा उनको खोल देते हैं? हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमारे इर्द गिर्द बहन भाई हमसाए, हमारे अजीजों कारब दोस्त बाप, जिस जगह पर हम काम करते हैं वहां पर भी बहुत सारे जख्मी लोग हो सकते हैं। हम उनके साथ क्या करते हैं? मरहम रखते हैं या कुछ और करते हैं? जख्मों पर मरहम लगाते हैं या नमक लगाते हैं, उसे ज्यादा दर्द पहुंचे, ज्यादा करब की हालत में? तो तेल लगाना मसा करने की अलामत भी है। किनको मसा किया जाता है तेल के साथ? पाक करिश्मा के तेल के साथ नबियों को, काहिनों को और बादशाहों को। क्या हम उनको तरजीह दे रहे हैं? मैं लगाना जी ग्रेस ऑफ गॉड है, रूह की अलामत है। उसमें हम नई रूह फूंकते हैं, उसमें जज्बा आ जाए, नई रूह आ जाए, वो ठीक हो जाए, या कि हम उसकी रूह को बजाते हैं, अपनी रूह को भी बजा लिया, उसको भी। तो मुख्तसर यही है कि वो उसने क्या किया, फिर अपने जानवर पर बिठाकर उसे सहराए में ले गया, उसकी वहां पर भी देखभाल की, उस पर जो खर्च आया वो भी अदा किया, और दूसरे दिन बटियारे को 2 दिनार देकर आगे चला गया और उसे ये कहा कि और भी जितना खर्चा आएगा मैं अदा करूंगा आकर। क्या हम में ये जज्बा है, ईमान है, ये अकीदत है? क्या ये इंसानियत है हम में? आज प्यार की बात है कि खुदा को प्यार, इंसान को प्यार, हमसाए को प्यार। तो हमसाया इंसान का मतलब ही ये 2 लफ्जों का मजमुआ है, उन्स और आन, है जी। उन इंसान यानी प्यार करने वाला, किसान कस्सी से काम करने वाला, तरखान तरके का काम करने वाला, इंसान मोहब्बत करने वाला, उन्स करने वाला। और वही इंसान है जो उन्स करता है। अगर उसमें मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं करता, ना अपने से ना दूसरों से, ना खुदा से प्यार करता है, तो खुदा भी कहता है, जो ये कहता है कि है खुदावंद मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं और अपने हमसाए को प्यार नहीं करता, वो झूठा है। क्यों? क्योंकि जिसको उसने देखा नहीं वो कहता है, उसे कहता है मैं तुझे प्यार करता हूं, और जिसको देखा है उससे नफरत करता है, वो झूठा है। बहुत सारी बातें यीशु ने सिखाई हैं जी इसी मामले में, हमसाए के मामले में। अगर तुमने इन छोटों में से किसी को प्यार किया तो मुझसे ही किया। तो एक और बात सीखने की है कि हमारे दरमियान बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है, खिदमात है, खिदमतें हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, ओल्ड ओसीज हैं, स्पेशल ओसीज हैं, जहां पर अपाहज बच्चे हैं उनको देखभाल किया जाता है, ओल्ड ओसीज हैं जी। ये सारे इदारे, ये सारी खिदमात क्यों हैं? उनका मरकज यही मिसाल है, यही तमसील है। यहां से खिदमात का आगाज होता है, यहां से ये मिनिस्ट्रीज, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज का जो बुनियाद है ये तमसील है। इसी वजह से ओल्ड हाउसेज हैं और जहां पर बुजुर्ग रहते हैं जिनको घर से निकाल दिया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। इसी जज्बे के साथ गुड समैरिटन, नेक सामरी,
बहुत सारे लोगों ने अदारों के नाम रखे हुए हैं, गुड समैरिटन, होली फैमिली हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सेज। आपने देखा, कभी जायजा लिया कि जैसे मैंने चोगा पहना है या हम चेजिबल पहनते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इसी तर्ज का वो भी लिबास पहनते हैं, का वो डॉक्टर है, वकील है। क्योंकि हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि काहिन वकील भी होते थे, जज भी होते थे, काहिन डॉक्टर भी होते थे, सिस्टर्स नर्सेज हैं, नर्स का काम करती हैं। तो वजह क्या है? ये तमसील है। ये मुहर्रम का महीना है, तो इस महीने में हम देखते हैं बहुत सारे क्रिश्चियन जो हैं वो सलीबे उठाए हुए, काले कपड़े पहने हुए कहां पर जा रहे हैं? जहां पर मजलिस हो रही है। हाँ जी, क्यों जा रहे हैं? किन्होंने ये काम किया था कि जो उनकी बीबियां हैं, औरतें हैं, उनको चादरें दी? कौन थे वो लोग? फादर थे या पादरी, पास्टर थे? कौन लोग थे? उस वक्त काहिन थे, फादर जो है राहब थे, उस वक्त पादरी नहीं थे। 6वीं सदी में, 5वीं 6वीं सदी में पादरी नहीं थे। पास्टर जो इधर हमारे हैं वो नहीं, राहब थे, फादर साहबान थे। पादरी हजरात जो हैं वो 16वीं सदी में आए हैं, मार्टिन लूथर के जरिए से। तो 16, अब 2025 साल है। एक तरफ 16 सदियां और दूसरी तरफ 5। कौन सी ज्यादा सदियां हैं? और वो फादर्स जो थे, काहिन राहब थे, उन्होंने ये नेकी का काम किया, गुड समैरिटन का काम किया कि जख्मियों पर मरहम रखी, औरतों को चादरें फराहम की, पर्दा दिया, उनके जख्मों पर मरहम रखी। लेकिन आजकल जो ट्रेंड शुरू हो गया है, ये मेरी समझ से बाहर है। जो जाकर सलीबे उठाए हुए जी चादरें पेश कर रहे हैं, वो मेरी समझ से बाहर है। और लेने वालों की जो ले रहे हैं वो भी समझ से बाहर है। हुक्म क्या है? प्यार करना। हुक्म ये भी है कि तू खुदावंद अपने खुदा को प्यार कर, फक्त उसी को सजदा और उसी की इबादत करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? ये हमारा कंसर्न क्या है? क्या आज वो पाक बीबियां जो हैं उनकी हैं मौजूद जिनको वो चादरें दी जाती हैं? उस वक्त का तो फेल था, अच्छा फेल है, अच्छा काम हुआ। हमें हर एक को करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। ये उनके सीखने के लिए भी है कि अगर किसी ने हमें पर्दा दिया तो हम भी दूसरों को पर्दा दें। किसी ने हमारे जख्मों पर मरहम रखा है तो हम दूसरों के जख्मों पर मरहम रखें। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने कोई रवायत बना ली है उल्टी सीधी। अगर वो चादरें हम लेकर जाते हैं पादरी, पास्टर, तो वो किनको देते हैं? बेहतर है ना हम उनको पर्दा दें या इनकी इज्जत रखें। तो इज्जत करने के तरीके जो हैं इधर हैं, देखभाल करने के, केयरिंग और शेयरिंग के तरीके इधर हैं। कैसे हम केयरिंग कर सकते हैं, कैसे शेयरिंग कर सकते हैं? उल्टी पुल्टी। अच्छा, वो जो काहिन थे जिन्होंने चादरें दी, वो उनके लिबास सफेद थे या ब्लैक थे? खुद अपने मजहब को, अपने अकीदे को खराब कर रहे हैं और दूसरों के अकीदे को भी, और वो भी बड़े फख्र के साथ में कबूल कर रहे हैं। हाँ जी। और बहुत सारे वो नारे लगाए जाते हैं। ऐसे नहीं है। जो पर्पस है, जो मकसद है, बात सीखने का, करने का, अमल करने का, हुक्म जो है उस पर अमल करना है, उसको जानना है कैसे बेहतर तरीके से हम दूसरों से प्यार कर सकते हैं। ये नहीं है, यहां पर ये बात वाज़ेह तौर पर है कि अपनी मानद, ये आज का सबक है।
लेकिन इसके बाद वाला सबक जो दूसरा लेसन शुरू किया है वो इससे भी बेहतर है। अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार करना। इसका यह भी मतलब नहीं कि मैं सिगरेट पीता हूं, नशा करता हूं और दूसरों को भी नशे पर लगा दूं, खुद बदी करता हूं दूसरे को भी, मुझे बदी बहुत पसंद है, मैं दूसरों को भी बदी पर लगा दूं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। और अगर ये कोई समझता है तो उनके लिए यस्सु की मिसाल, यस्सु की बात भी मौजूद है। और वो क्या है? मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं कि जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है वैसा ही तुम एक दूसरे को प्यार करो। और यस्सु ने क्या प्यार किया? अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दी। इसलिए हमें खुदा के पाक कलाम को पढ़ना है, समझना है और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करना है। और जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनकी बुनियाद, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं उनकी बुनियाद गुड समैरिटन है, नेक सामरी की तमसील है। अगर हम गलत ट्रैक पर जा रहे हैं तो इसको बार बार पढ़ें, अपने लिए तकवीयत पाएं और फिर इस पर अमल करने के लिए हमें अकल, पूरी अकल, जितनी भी अकल है, हाँ जी, बेअकली नहीं, अकल के साथ जितनी भी दानिश है, अकल है, फहम है, पूरी अकल के साथ, पूरे दिल से। ये नहीं है अब थोड़ा सा कर लूं और बाद में दिखावा कर लूं, बाकी नहीं, तू कौन सा देख रहा है। पूरी अकल, पूरे दिल से, पूरी ताकत से, जितनी भी खुदा ने ताकत दी है, हमें खुदा से प्यार करना है और अपने हमसाए से प्यार करना है। और जितनी भी आप दुआएं देखते हैं, कोई भी दुआ, ऐ हमारे बाप की दुआ, कोई भी दुआ है, उसके दो हिस्से होते हैं, एक ही दुआ होती है। पहले हिस्से में खुदा से मुतलका है और दूसरा हिस्सा मेरे और आपसे मुतलका है। 10 काम है। पहले खुदा से मुतलका के खुदा को अपने खुदा को प्यार कर, फक्त उसकी बंदगी और उसी को सजदा कर, उसी की इबादत कर, सब्बत को पाक मानना, खुदा से मुतलका। दूसरा हिस्सा अपने माँ बाप से प्यार कर, खून ना कर, ज़िना ना कर, झूठी गवाही ना दे। ऐ हमारे बाप की दुआ, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूर हमें मुआफ कर। खुदा से मुतलका, इंसानों से मुतलका, खुदा से प्यार, हमसाए से प्यार। तो जो सिखाया गया है, और सिर्फ यही नहीं है कि इसमें खुदा से प्यार, और खुदा से प्यार किस तरह कर सकते हैं, कौन कौन से हुक्म है, खुदा की मर्जी क्या है, वो जानना है। हमसाए से प्यार किस तरह प्यार कर सकते हैं, जैसे खुदा ने हमसे प्यार किया, यीशु ने हमसे प्यार किया है, तो फिर हम सीख सकते हैं, फिर हर तरह की बदी और बुराई से बचकर सही ट्रैक पर चल सकते हैं। तो खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें और हम सबको वैसा ही प्यार करना सिखाए जैसा उसने हमसे प्यार किया है, मसीह खुदावंद के वसीला से।